everyone. Welcome to Kalam IAS. As you all know कि आज से UPSC 2023 का मेंस एग्जाम शुरू हो चुका है. So we are here to present first reaction of the students. So let's see that how is the paper this time. How was the paper? नॉर्मल था. प्रीवियस ईयर जो पेपर आया हुआ था उसके कंपैरिजन में कैसा लगा आपको? उसके कंपैरिजन में थोड़ा मुझे तो इजी लगा. ओके. और डायमेंशंस जो थे इससे कि वो कैसे मिले आपको? प्रैक्टिस की थी ना. लिख के दिखे थे पहले से, और वैसे भी थोड़ा प्रैक्टिस किया जाता है तो हर पर्सपेक्टिव से पेस्टल अप्रोच से लिख दिया है. अच्छा, इस बार की प्रिपरेशन में अगर कहा जाए तो लगभग आपने कितने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए होंगे, कितने ऐसे टेस्ट लिखे होंगे? अराउंड 5. 5 टेस्ट मीन्स टोटल 10 ऐसे आपने प्रैक्टिस की होंगी. हाँ, 5 days 5 that. ओके. ठीक है. तो इन कंपैरिजन जो टाइम मैनेजमेंट था आपका, वो आपको कैसा लगा जो आपने मॉक में दिया था और जो रियल में दिया उसमें? अच्छा, रियल में तो जल्दी हो जाता है. मॉक में थोड़ा सा मतलब जैसे प्रेशर होता है यहाँ पे तो ऐसे समझता है, जैसे मेंटली में भी चीज़ें हो सकती है, तो मॉक में तो थोड़ा टाइम लग जाता था, पर यहाँ पे तो 10 मिनट्स बिफोर ही हो गया था. अच्छा, ओके. और आपने जो एनेक्डोट्स एग्जाम्पल्स थे वो आपने कहीं से पढ़े थे पहले से, मतलब रिवाइज कर रखा था कहीं से? हाँ, मतलब जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ये तो उस पर तो थोड़ा थोड़ा हर चीज़ प्रिपेयर करके, जैसे कोट्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो वो तो ऑलरेडी प्रिपेयर थे, तो मतलब फॉर्चुनेटली एजुकेशन पे से आ ही गया. ओके. तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि एक टॉपिक ऐसा था जो आपने पहले से प्रैक्टिस करी होती, तो कंपैरेटिवली आपको डायमेंशन ज़्यादा इजीली. डिमेंशन जैसे अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के हम एक डिमेंशन तो निकाल सकते हैं ना, जैसे एजुकेशन पे पूछते हैं, हेल्थ पे, तो उस पर थोड़ा सा ट्राई कर लो, मतलब थोड़ा सा जैसे कोच तैयार कर लो या एग्जाम्पल तैयार कर लो, जो तो आ जाता है और वैसे भी एग्जाम में दिमाग चल जाता है. एनी सजेशन टू द न्यू एस्पिरेंट्स हु आर जस्ट स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन? सजेशन यही दूंगी कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर लो, और उसमें से टॉपिक के जैसे ऐसे के लिए, अभी तो मैं फिलहाल ऐसे के लिए ही बोल सकती हूँ, तो उसके लिए जो एजुकेशन जैसे बेसिक टॉपिक्स है उसके लिए थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल्स और कोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लो, और बाकी आपके लाइफ एक्सपीरियंस काम आ जाते हैं. सॉरी, आई फॉरगॉट योर नेम. आई डिड नॉट आस्क योर नेम. रुचा मानकर. ओके. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Pavan. Okay, how was the paper? It was not too hard, not too easy. It was like standard paper. Okay. What was the dimension of the essay? Generally, one was the philosophical essay, and the other was not too philosophical or not too like a normal abstract essay, but it was somewhere in the middle. Okay. Okay. Have you found any of the essay which you have practiced earlier? No, I have not gotten any essay that I have practiced earlier. Okay. Anything related to the current in this like essay topic? No, it was nothing related to current. It was like standard essay. Okay. So how you feel that? How was it like? How you manage the time to write it? Yeah, time management for essay is not that much of an issue. It will be more of an issue for GS papers because you have to write more. Yeah. Here it will be more of the thinking and less of writing. So time was not that much of an issue. I was able to You was able to complete the paper. Yeah, just finish the essay. Just Like there was no extra time left or anything like that. Okay. Wish you all the best. Yeah, thank you. ऐसे काफ़ी अच्छे थे, सिंपल थे, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते, इट वाज मॉडरेट. Okay. पिछली जैसे जो पेपर आया था पिछली बार वाला, उसके कंपैरिजन में कैसा था? मुझे सिंपल लगा. तो आपने प्रैक्टिस कर रखे थे पहले से, कोई भी टॉपिक इनमें से गिवन थे? इनमें से सेम टॉपिक तो नहीं था, बट हाँ सिमिलर टॉपिक थे. अच्छा, एग्जाम्पल्स वगैरह या फिर एनेक्डोट्स वगैरह आप कैसे मैनेज करते, मतलब आपने पहले कहीं पढ़ रखा था? हाँ जी, मैंने मॉक्स वगैरह दिए थे तो वहाँ से मुझे आइडिया मिल गया था. ओके. तो प्रैक्टिस ज़्यादा इफेक्ट करता है या फिर रिवीजन? दोनों, आई थिंक दोनों का इम्पोर्टेंस. दोनों का इम्पोर्टेंस है. बिना रिवीजन के हम क्या प्रैक्टिस करेंगे. अच्छा, टाइम मैनेजमेंट का क्या सीन था आपका, मतलब आपने समय पे मैनेज हो गया था? हो गया. हाँ. ओके. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि पहले हो गया था, तो आपका टाइम का क्या सीन था? मेरा टाइम से हो गया था, लाइक 15 मिनट पहले हो गया था. As you said that you should read a lot, so do you feel that कि practicing more is valuable or not? Like practicing more of the essay. Yeah, what you read, you have to at the last you have to write. So practicing is also very important. What about the dimension of the paper? Dimension like education पे क्वेश्चन था, on about education. Then philosophical topics थे, hope and fortune, such topics like philosophical topics. So time management for this essay this time is comparatively easy than last year. Time management for essay I guess is okay. How was your paper? पिछले साल से तो काफ़ी मतलब अच्छा था, मतलब करने लायक थे, ऐसे इतने ज़्यादा टफ नहीं थे, मतलब नॉर्मल थे, मतलब मिक्स थे थोड़े से कि फिलोसफी मिक्स थी थोड़ी, और सोसाइटी से रिलेटेड या फिर
जो सामाजिक अधिकार है, न्याय, इनसे संबंधित थे, तो मुझे तो ठीक ही लगा। अच्छा, योर इज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम। Okay. So, did you find any issue in managing the time of the question paper? नो मैम, ठीक थे मतलब। मैंने 2021 में भी दिया था, तो उस टाइम के कंपेयर में मुझे काफ़ी ठीक लगा पेपर, मतलब कि करने लायक था। अच्छा, मतलब डायमेंशन सारे थे इसमें? सारे थे इसमें, मतलब ज़्यादातर सामाजिक न्याय पे ज़्यादा फोकस किया गया था दोनों सेक्शन में, खासकर लेडीज़ और वंचित वर्ग, इनके प्रति मतलब 3-4 निबंध से रिलेटेड। बाकी फिलोसफिकल भी थे कुछ, जो बिल्कुल एकदम ऐसे थे कि एक दो तो कि मतलब सोच भी नहीं सकता कोई कि गणित को उससे लिंक करके जोड़ा गया है कि किस तरह गणित एक संगीत के समान है। तो आपने कोई ऐसा टॉपिक मिला जो आपने पहले भी प्रैक्टिस करा था? हाँ, किया था, जैसे सामाजिक न्याय के ऊपर था। समाज में अधिक न्याय होता है तो कम दान की आवश्यकता होती है, मतलब ये पहले भी इससे रिलेटेड आ चुका है। सामाजिक समृद्धि के बिना न्याय निरर्थक, आर्थिक न्याय निरर्थक है, मतलब एक ऐसा कुछ आया हुआ पहले तो मतलब। और आप अगर स्टूडेंट्स को बोलेंगे तो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या प्रैक्टिस पे? आई थिंक रिवीजन तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज़्यादा है कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। मतलब रिवीजन तो एक हद तक मैटर करता है, लेकिन ऐसे उसमें तुम्हारे कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं कि मतलब तुम कैसा भी डाइवर्स टॉपिक आ जाए तुमको आसानी से यदि कॉन्सेप्ट ठीक है तो तोड़ सकते हो। हाउ वाज द पेपर? It was good. It was easy. What was it? It was easy. Easy comparatively to last year, it was very easy. Okay, have you found any paper which you have given earlier as well? Like any topic which you have given earlier? Practice earlier? Well, the quotes, just like those who wonder are not lost. These kinds of quotes, these are common and these are not very difficult to frame at the moment. So I don't think that it was very unconventional type of paper that UPSC used to give earlier also. So you were able to manage the time to write the complete? Yes, I was able to manage. It was very manageable. Okay, so what you are expecting is just like Well, we can't expect anything from UPSC. It's always unpredictable, as we know. which attempt of yours? This is second attempt. सेकेंड टाइम। जैसा कि आपने देखा कि स्टूडेंट्स से बात करने पर हमें ये पता चला है कि दे हैव प्रैक्टिस द पेपर, और प्रैक्टिस टाइम में हमें ज़्यादा टाइम लगता है, बट विथ एग्जाम प्रेशर टाइम से पहले मैनेज हो जाता है अगर टॉपिक के डायमेंशंस आपको पहले से अवेयर है। तो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द डायमेंशंस एंड एनेक्डोट्स एंड कीप प्रैक्टिसिंग, नॉट टू वरी अबाउट द टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम।